नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पड़ा देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ए है जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, बी दिया गया है जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है, सी दिया गया है जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है और डी दिया गया है जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला कथन देखते हैं कि जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, बिल्कुल सही है, धारक में है। जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, आपका बिल्कुल सही है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति के देवताओं के नाम क्या क्या है, देखेंगे आगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा देखो, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जनजातीय समाज में स्त्रियों का अपना एक विशेष स्थान है, तो दूसरा आपका कथन भी आपका सही होगा। तीसरा देखिए, जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है और चौथा दिया गया जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। तो आपका ये चौथा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ध्यान रखना। जनजातीय समाज क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है, पितृसत्तात्मक अर्थात पिता की भूमिका ज्यादा होती है किसमें, जनजातीय समाज में। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, देखिए जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जनजातीय समाज है ना जी, वो पितृसत्तात्मक होता है, ना कि मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अर्थात कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आपका सी कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग जनजाति के बारे में जान लेते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपने विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं तथा जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होता है, जनजाति कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 342 की धारा अनुच्छेद 342 की धारा 20 में छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों का नाम उल्लेखित है। ठीक है जी, 42 जनजातियों का नाम क्या है आपका उल्लेखित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 20 में हमारे छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों का नाम उल्लेखित है। ठीक है, और इस 42 जनजातियों में से 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ठीक है, अब ये टोटल 7 जनजाति, भारत 7 जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 को राज्य सरकार ने दिया है। कितने को, 2 जनजाति को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ठीक है, अब देखो जो केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है वो कौन कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में अबुझमारिया, ठीक है, अबुझमारिया हो जाएगा, अबुझमारिया। उसके बाद आपको रखना अबुझमारिया के बाद बैगा के बाद आपको रखना बिरहोर के बाद आपको रखना है कमार के बाद आपको याद रखना है पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। तो इन 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। कौन कौन सा, अबुझमारिया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। क्या जगह, कमार और पहाड़ी कोरवा। कैसे याद रख सकते हो आप, ए बी सी और पी सी। ए से अबुझमारिया, बी से बैगा और बी से बिरहोर, सी से आपका कमार और पी सी से हो जाएगा आपका पहाड़ी कोरवा। तो इन 5 जनजातियों को हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। बाकी 2 जनजाति कौन कौन से हैं, इसको राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। आपको ध्यान रखना पंडो और भुंजिया। ठीक है जी, पंडो और भुंजिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ध्यान रखना है, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित, जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात पिता की भूमिका सर्वोच्च होती है। क्लियर है। साथ ही साथ जितने भी चीज मैंने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 20 में छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों का नाम उल्लेखित है। ठीक है, और इस 42 जनजातियों में से 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 को हमारे राज्य सरकार ने दिया है। ठीक है, और नाम भी आपको याद रखने हैं।
होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। बिहार जनजाति, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। दंतेवाड़ा, कबीरधाम, गरियाबंद और सरगुजा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। दंतेवाड़ा, कबीरधाम, गरियाबंद या सरगुजा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सरगुजा हो जाएगा, ठीक है। ये जो बिहार जनजाति है ये मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। और देखा जाए तो इसका निवास स्थान मुख्य रूप से कहां है, तो सरगुजा जिले में। कहां है आपका, सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा जिले में। अब कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है या कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियां, उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियां, करने वाली जनजातियां कौन कौन से, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ कहने का तात्पर्य आपका हो जाएगा आपका ये सरगुजा संभाग हो जाएगा और आपका बिलासपुर संभाग, है ना, ये देख रहे हैं। तो चलिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक मैट्रिक बता रहा हूं, सात नाग को, ठीक है, सात नाग को वीर मांझी निहारे खड़े होकर, वीर मांझी, सात नाग को वीर मांझी निहारे खड़े होकर, निहारे खड़े होकर, खड़े होकर, ये आपका एक ट्रिक है। अब इसी ट्रिक में पूरे जनजातियों के नाम छिपा हुआ है। चलो इस ट्रिक को हम लोग ओपन करते हैं। तो सा से पढ़ाना, स से सौरा, स से सौरा और स से सौता, ठीक है, स से सौरा और सौता। हालांकि सौरा जनजाति के लोग महासमुंद में भी निवास करते हैं, लेकिन इसका विस्तार आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो स से आपको ध्यान रखना सौरा और सौता। और ना से आपको ध्यान रखना नगेशिया, ना से आपको ध्यान रखना नगेशिया, ठीक है, ना से आपको ध्यान रखना नगेशिया। उसके बाद को से आपको क्या क्या नाम याद रखना है। को से कोल हो जाएगा, को से आपका कोरबा हो जाएगा, ठीक है, और को से आपका पहाड़ी कोरबा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा भी हो जाएगा, ठीक है। और को से हो जाएगा कोरकू हो जाएगा, कोरकू, ठीक है। तो कोल, कोरबा, पहाड़ी कोरबा और कोरकू, को से हो जाएगा। बी से आपको याद रखना, बी से बिरहोर, बी से क्या याद रखना आपको, बिरहोर, बी से आपको याद रखना बिरहोर। और मां है ना, यहां से मांझी, देखो मांझी एक जनजाति का ही नाम है, और इसे मांझी से आपको एक और नाम याद रखना है मंझवार, ठीक है, एक और आपको नाम याद रखना है मंझवार। और नी से क्या याद रखना आपको, नी से निहाल, नी से आपको याद रखना निहाल, ठीक है जी, नी से निहाल आपको याद रखना है। और ख से आपको याद रखना है खड़िया, ख से खड़िया, और एक और नाम आपको खैरवार, ख से खड़िया और खैरवार, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और नाम आपको पंडो, ठीक है, ये पंडो जनजाति। तो ये जितने जनजाति का मैंने नाम बताया ये सब आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, अर्थात सौरा, सौता, नगेसिया, कोल, कोरबा, पहाड़ी कोरबा, कोरकू, बिरहोर, मांझी, मंझवार, निहाल, खड़िया, खैरवार, पंडो, ये सभी जनजाति के लोग हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग जो क्वेश्चन में देखिए बिहार जनजाति का भी विस्तार कहां है हमारा, उत्तरी छत्तीसगढ़ था, सरगुजा जिले में है। ये आपको याद रखनी है अच्छे से, है ना। बस इस ट्रिक को याद रखना है, सात नाग को वीर मांझी निहारे खड़े होकर। फिर जब आप इस ट्रिक को खोलेंगे तो आपको पूरी जनजाति का नाम पता चल जाएगा। स से आपको रखना है सौरा और सौता, ना से आपको रखना है नगेशिया, और को से आपको कोल, कोरबा, पहाड़ी कोरबा और कोरकू, है ना। उसके बाद बी से बिरहोर हो जाएगा, मांझी से मांझी और मंझवार आपको याद रखना है, नी से आपको निहाल याद रखना है, और ख से खड़िया और खैरवार, है ना। और इसके अतिरिक्त पंडे और बिहार को भी आपको याद रखने हैं। तो ये सब आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा जिला। क्लियर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है। कौन सा जनजाति समूह की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देगा देखो, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, बी दिया गया कम होती हुई जनसंख्या, और सी दिया गया अत्यंत कम साक्षरता, और डी दिया गया आधुनिक कृषि। तो कौन सा जो विशेषता है वो जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है जो दिए गए हैं उसमें आपको बताने हैं। तो देखो, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, जनजातीय समूह का जो आर्थिक स्थिति अत्यंत पिछड़ा हुआ होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कम होती हुई जनसंख्या, कम होती है जनसंख्या, ठीक है, जनजातियों का जो जनसंख्या है वो कम हो रहा है, इसलिए तो इनको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल भी किया गया है ना। तो ये भी आपका सही है। तीसरा, अत्यंत कम साक्षरता, जनजातियों में साक्षरता बहुत ही कम होता है,
वो दूरस्थ अंचल में निवास करते हैं, तो जाहिर सी बात है साक्षरता दर कम हो गई होगा, है ना। तो अत्यंत कम साक्षरता होता है जनजातीय में, ये भी आपका सही है। लेकिन जनजातीय समुदाय के लोग आधुनिक कृषि नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति होता है जनजातियों का, सही बात है। जनजाति की जनसंख्या कम हो रही है, ये भी सही बात है। अत्यंत कम साक्षरता होता है, ये भी सही बात है। लेकिन जनजातीय समुदाय के लोग आधुनिक कृषि का प्रयोग नहीं करते, वो आज भी अपने पुराने कृषि पद्धतियों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथा जो स्टेटमेंट है, चौथा कथन आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया जी, ठीक है। और चलो देखते हैं कि जनजातियों में कौन कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है, ठीक है। जनजातियों में प्रचलित कृषि पद्धतियां अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अबुझमाड़िया जनजाति में कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है, तो पेद्दा, कौन सा जी, पेद्दा हो जाएगा अबुझमाड़िया में। दूसरा आपको ध्यान रखना बैगा जनजाति में कौन सी कृषि प्रचलित है, तो आपको रखना है बैगा में बेवार, ठीक है। बैगा में आपको हो जाएगा बेवार, अबुझमाड़िया में पेद्दा और बैगा में आपको हो जाएगा जी बेवार, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना, तीसरा भतरा जनजाति में कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है, तो भतरा में हो जाएगा दहिया, ठीक है। भतरा में आपका दहिया हो जाएगा। उसके बाद चौथा आपको ध्यान रखना कमार जनजाति में कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है, तो कमार में हो जाएगा दाहिया। ध्यान रखना जी, भतरा में दहिया है और कमार में दाहिया है, ठीक है। भतरा में दहिया, कमार में दाहिया, ये ध्यान रखना है। एक ट्रिक है, देखो आपको ऐसा रखना है कि भात को आपको दही के साथ खाना है और आपको काम करना है तो दाहिने हाथ से करना है, ऐसा आप याद कर सकते हो। जैसा भी आप अपना भी ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हो। तो अबुझमाड़िया का पेद्दा, उसके बाद देखो हमने पहले ए शब्द को पकड़े, ए वर्ड को पकड़े, तो ए से अबुझमाड़िया का पेद्दा, फिर बी वर्ड को पकड़ा मैंने, तो बी से आपका बैगा भतरा, और है ना, बी से बैगा और भतरा हो जाएगा। तो बैगा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम बेवार है और भतरा का दहिया हो जाएगा। लेकिन कमार का जो आपका दाहिया हो जाएगा, कमार क्या होगा आपका दाहिया हो जाएगा। पांचवा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है पांचवा पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो कृषि पद्धति का नाम क्या है आपका देवारी, क्या हो जाएगा जी आपका देवारी, ठीक है। पहाड़ी कोरवा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है आपका देवारी हो जाएगा, क्लियर है। और एक और आपको याद रखना है छठवा गोड़ जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है आपका धारिया या बेवार। तो ये सब क्या है, जनजातियों में प्रचलित कृषि पद्धतियां, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी आधुनिक कृषि, है ना। बाकी सब इसकी विशेषता है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जनजातियों में कौन कौन सी कृषि पद्धतियां प्रचलित है, तो अबुझमाड़िया में पेद्दा, बैगा में बेवार, भतरा में दहिया, कमार में दाहिया, पहाड़ी कोरवा में देवारी और गोड़ में हो जाएगा आपका धारिया या बेवार। होपफुली समझ में आएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है रायपुरिया देवार, बंजारा, अहीर और बसदेवा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी बसदेवा हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की बसदेवा जनजाति को हरबोला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बसदेवा जनजाति को हरबोला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हरबोला के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार से ये बसदेवा जनजाति घुमंतु जनजाति है, ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और बसदेवा जनजाति के लोग घूम कर एक गीत को भी गाते हैं, उसको बोलते हैं बसदेवा गीत, ठीक है, बसदेवा गीत। ये लोग घूमते हुए एक गीत का गायन करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है बसदेवा गीत, ठीक है। और इस गीत के माध्यम से ये लोग श्रवण कुमार की कहानी को, ठीक है, ध्यान रखना, श्रवण कुमार की कहानी को जनमानस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बसदेवा गीत में किसके कहानी का वर्णन होता है, तो श्रवण कुमार जी का। और कौन लोग गाते हैं, तो बसदेवा जनजाति के लोग, जिसके हरबोला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है, तब इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी बसदेवा, है ना। और ये बसदेवा जनजाति के लोग बसदेवा गीत गाते हैं और इस बसदेवा गीत में किसके कहानी को बताते हैं, जनमानस को, तो ध्यान रखना श्रवण कुमार की कहानी को बताया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, गोंडी में डूबा देव किसे कहते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी उन सभी क्वेश्चन को रखे हैं जो अभी आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी और इससे रिलेटेड, जनजाति से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस और हमारे चैनल में अपलोड कर दिए हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। और 2-3 वीडियो और है जनजाति से रिलेटेड। अभी फिलहाल के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं जनजाति से संबंधित क्वेश्चन में, उन सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हूं। चलो देखते हैं। तो गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं, गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं।
ऑप्शन है लोक देवी, बी है आदि देव, और सी है पितृदेव, और डी है मातृदेवी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी पितृदेव। ठीक है, तो गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है? तो पितृदेव को कहा जाता है। जिसमें आप लोग को बताया कि जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है? तो पितृदेव को। ठीक है, गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है जी? पितृदेव को। ठीक है, पितृदेव को गोंडी में डूमा देव के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र से है? ये भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है। बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र से है? जसपुर, बिलासपुर, बस्तर और राजनांदगांव। ऑप्शन दिए गए हैं जसपुर, बिलासपुर, बस्तर और राजनांदगांव। तो बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी बस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्तर। ठीक है, बस बस्तर और बस बेठिया आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र से? आपका बस्तर क्षेत्र से। और बस्तर को क्या कहा जाता है? जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है ना। तो देखो बस्तर क्षेत्र में क्या होता है, इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो बेठिया प्रथा के अंतर्गत क्या होता है? बस्तर क्षेत्र में रहने वाले जो कुछ लोग होते हैं वो किन्हीं जरूरतमंद के घर में जाकर इसकी क्या करता है? सहायता करता है। समझ में आ गया? बस्तर क्षेत्र में रहने वाले कुछ जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? किसी जरूरतमंद के घर में जाकर उनकी क्या करता है? सहायता करता है। अब सहायता करने के बाद वो मजदूरी से नहीं लेते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? बेठिया प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेठिया प्रथा। मतलब बस्तर अंचल में निवासरत जो कुछ लोग हैं वो कुछ जरूरतमंद के घर में जाते हैं और उनकी सहायता कर देते हैं। अब सहायता तो कर दिए लेकिन उसके बदले वो मजदूरी नहीं लेते हैं, है ना, मजदूरी नहीं लेते हैं। तो इसी प्रथा को बोलते हैं क्या? बेठिया प्रथा। और ये इसका प्रचलन किस क्षेत्र से है? तो बस्तर क्षेत्र से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर मतलब ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बेठिया प्रथा का प्रचलन है वो बस्तर क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? आंख की बीमारी, पेट दर्द, कमर दर्द और सर दर्द। तो आपको बताना है इसका आंसर। ये भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम पूछे गए हैं जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट दर्द। क्या हो जाएगा? पेट दर्द। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जामुन की जो छाल है एवं फल, जामुन की छाल एवं फल का प्रयोग आदिवासी है वो पेट दर्द के इलाज हेतु करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेट दर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? गोंड, बैगा, पंडो और अगरिया। गोंड, बैगा, पंडो और अगरिया। तो किस जनजाति की जो विवाह पद्धति है वो बरोखी कहलाती है? ठीक है, तो बताने हैं ऑप्शन दिया गया गोंड, बैगा, पंडो, अगरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी पंडो हो जाएगा। ठीक है, पंडो। पंडो जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में है। ठीक है, ये पंडो जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है जी, स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। क्लियर है? ठीक है, और आप लोग को पता होगा अभी जिस मैंने आप लोग को बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 5 को हमारे 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने क्या किया है? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। तो राज्य सरकार ने कौन कौन से 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है? तो आपको रखना पंडो और भुंजिया। किसको? पंडो और भुंजिया। पंडो और भुंजिया। ठीक है, ये तो हम लोग इसी भी पंडो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं कि पंडो जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या जाएगा आपको? पंडो जनजाति। अर्थात पंडो जनजाति में क्या होता है? बरोखी विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये अब आखिर ये बरोखी विवाह में क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है बता देता हूं कि जनजातियों में एक नियम होता है। जनजातियों में क्या नियम होता है कि वर पक्ष को वधु पक्ष वालों को वधु मूल्य देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई जो वर पक्ष वाले हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है तो उस केस में क्या करेगा? वो केवल अंगूठी और वस्त्र को दे देते हैं वधु पक्ष वालों को। ठीक है, और ये किस जनजाति में होता है? ये होता है आपके पंडो जनजाति में। तो केवल वस्त्र और अंगूठी को दे देते हैं और उसको देने के बाद उनका विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसी विवाह को बोला जाता है बरोखी विवाह। मतलब वधु मूल्य से बचने के लिए पंडो जनजाति के जो युवक लोग होते हैं वो युवतियों को केवल क्या देते हैं?
अंगूठी और वस्त्र, अंगूठी और वस्त्र देते हैं और उनका विवाह संपन्न माना जाता है, तो इसी विवाह को बोलते हैं बरोखी विवाह। तो बरोखी विवाह का प्रचलन वो किस जनजाति में है, तो आपका पंडो जनजाति में, ध्यान रखना, ठीक है। और पंडो जनजाति का विस्तार आपके सरगुजा अंचल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडो जनजाति की 2 उपवर्ग है, पंडो जनजाति के 2 उपवर्ग हैं। अब ये 2 उपवर्ग कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, एक हो जाएगा उत्तरांश और दूसरा हो जाएगा सरगुजिया, उत्तरांश और सरगुजिया, ठीक है, उत्तरांश और सरगुजिया। पहला क्या होगा आपका उत्तरांश और दूसरा क्या हो जाएगा जी, सरगुजिया हो जाएगा, ठीक है। तो किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है, तो ध्यान रखना पंडो जनजाति की। अब आपको और कुछ विवाह संबंधित कुछ विवाह के आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि क्रय विवाह, ठीक है, क्रय विवाह, क्रय विवाह को और किस नाम से जानते हैं, पारिंगधन, किस नाम से जी, पारिंगधन, क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह के नाम से जानते हैं। वैसे आपको देखना सेवा विवाह, सेवा विवाह को और किस नाम से जानते हैं, लमसेना, सेवा विवाह को लमसेना विवाह के नाम से भी जानते हैं, लमसेना विवाह। या सेवा विवाह को ही घरजन, सेवा विवाह को ही घरजन, या सेवा विवाह को ही घरजिया, घरजिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेवा विवाह को बैगा जनजाति में लमसेना विवाह बोलते हैं और कंवर जनजाति में घरजन विवाह बोलते हैं, और आपका बिंझवार जनजाति में घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आपको ध्यान रखना है जो विनिमय विवाह होता है, विनिमय विवाह, इसी को ही विनिमय विवाह को ही गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं, गुरावट विवाह। और इसी को ही अदला बदली विवाह के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, अदला बदली विवाह के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना बिरहोर जनजाति में, किस जनजाति में, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जानते हैं, गोलक, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को गोलक विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्रय विवाह को पारिंगधन, सेवा विवाह को लमसेना विवाह और कंवर में घरजन और बिंझवार में घरजिया बोलते हैं। विनिमय विवाह को ही गुरावट या अदला बदली विवाह बोलते हैं और विनिमय विवाह को ही बिरहोर जनजाति में गोलक विवाह के नाम से जानते हैं। बाकी विधवा पुनर्विवाह है ना, विधवा पुनर्विवाह, निग्रह और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जानते हैं, औरतों विवाह, किस नाम से जी, औरतों विवाह के नाम से जानते हैं। चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जानते हैं, चूड़ी पहनावा। और किस नाम से जानते हैं, हल्दी पानी, ठीक है, हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, किस विवाह को, तो विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है। एक और विवाह का नाम पूछते हैं, जैसे कि पूछेगा आपको कि अपहरण विवाह, अपहरण विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपहरण विवाह को पायसोतुर, ठीक है, पायसोतुर, अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है, तो पंडो, है ना। मैंने ये बताया कि जब पंडो जनजाति के युवक है वो वधु मूल्य चुकाने में समर्थ होते नहीं दे पाते, तो उस केस में वधु को केवल कपड़ा और अंगूठी बस देते हैं और उनका विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसी विवाह को बोलते हैं बरोखी विवाह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, अबुझमाड़िया में कांडा बराव नामक संस्कार किससे संबंधित है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि कांडा बराव नामक जो पुष्प विवाह होता है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना जो कांडा बराव पुष्प विवाह है ना जी, वो अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, अबुझमाड़िया जनजाति से, जो हमारे राज्य की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो हमारे राज्य की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति आपको अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। और आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति हल्बा जनजाति, सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति तो आपका मुड़िया जनजाति हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो गोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अबुझमाड़िया में कांडा बराव पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है, निश्चित समय के लिए विवाह, तेल हल्दी संस्कार, कौमार्य संस्कार या सगाई संस्कार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा कौमार्य संस्कार। क्या होगा आपका, कौमार्य संस्कार, ठीक है। तो अबुझमाड़िया में कांडा बराव जो पुष्प विवाह होता है वो कौमार्य संस्कार से संबंधित है। इसको बाल्यावस्था में किया जाता है, किस समय करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौमार्य संस्कार ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, मुड़िया विवाह में महला का अर्थ होता है, मुड़िया विवाह में महला का अर्थ होता है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो मुड़िया जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि मुड़िया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है, टीका लगाना, मुकुट बांधना, तेल चढ़ाना या सगाई।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी सगाई हो जाएगा। ठीक है, तो मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है? तो सगाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगाई। ठीक है, और साथ ही साथ मुरिया जनजाति के बारे में हमको ध्यान रखना है। इसको देखो, मुरिया को मुरिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको रखना है ना, मुरिया को मुरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। ठीक है, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है और इसका विस्तार मुख्यतः आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? पैठू विवाह, खर्ची विवाह, लमसेना विवाह और खड़ोनी विवाह। देखो, लमसेना तो नहीं होगा। लमसेना विवाह किसको बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, सेवा विवाह को लमसेना विवाह बोलते हैं। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। खर्ची विवाह भी नहीं है, पैठू विवाह भी नहीं है। ध्यान रखना, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को और किस नाम से जानते हैं? खड़ोनी विवाह के नाम से। किस नाम से जी? खड़ोनी विवाह के नाम से। तो हमारा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, खड़ोनी विवाह। ठीक है, और बैगा जनजाति के बारे में आप सभी को पता होगा कि बैगा जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के मैकर पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र पे, स्पेशली कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, इस क्षेत्र में क्या है आपका? बैगा जनजाति का विस्तार है। और बैगा जनजाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? खड़ोनी विवाह हो जाएगा। अगर पूछेगा कि समानता सभी जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को और किस नाम से जानते हैं? तो विधवा पुनर्विवाह को औरतों विवाह या चूड़ी पहनावा विवाह या हल्दी पानी विवाह के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पूछा गया है कि बैगा जनजाति में, तो बैगा जनजाति का सही आंसर हो जाएगा जी आपका खड़ोनी विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ोनी विवाह। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपका क्रय विवाह को पारिंधन विवाह, सेवा विवाह को लमसेना विवाह, ठीक है, विनिमय विवाह को गुरावट या अदला बदली विवाह और विनिमय विवाह को आपका बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अपहरण विवाह को पार्श्वतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं? नाम से समझ में आ रहा है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? पारिंधन तो नहीं होगा। पारिंधन को किस नाम जानते हैं? क्रय विवाह। क्रय विवाह। तो क्रय विवाह या पारिंधन विवाह किसे कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना ही क्रय विवाह या पारिंधन विवाह कहलाते हैं। तो ये तो नहीं होगा। पार्श्वतुर विवाह, पार्श्वतुर विवाह को अपहरण विवाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अपहरण विवाह। ये पार्श्वतुर विवाह में ये जनरली गोर जनजाति में प्रचलित है। गोर जनजाति के जो युवक लोग होते हैं वो युवतियों का अपहरण करके उसका विवाह कर लेते हैं उसके साथ, है ना। तो इसी को बोलते हैं पार्श्वतुर विवाह बोलते हैं। समझ में आ गया? तो पार्श्वतुर विवाह का अन्य नाम और क्या है आपका? अपहरण विवाह, जो बस्तर अंचल में गोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। लमसेना विवाह, लमसेना विवाह को और क्या बोलते हैं? सेवा विवाह। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह बोलते हैं। तो लमसेना विवाह केस में क्या होता है? इसमें जो लड़का है वो लड़की के घर जाकर उनकी सेवा करता है। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने होने वाले जो ससुर है उसके इनकम को वृद्धि करने की कोशिश करता है। अगर वो इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं सेवा विवाह। तो बैगा जनजाति में सेवा विवाह को लमसेना विवाह बोलते हैं, कंवर जनजाति में घरजन बोलते हैं और आपका बिंजवार जनजाति में घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो ये भी नहीं होगा। तो किस विवाह में आपस में किस विवाह में दो परिवार का आपस में वधु वर का विनिमय करते हैं? तो धर्म गुरावट विवाह में। किस विवाह में? गुरावट विवाह में। ठीक है, इसी गुरावट विवाह को विनिमय विवाह या अदला बदली, ठीक है, अदला बदली विवाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अदला बदली विवाह के नाम से भी जानते हैं। जब लड़की एवं लड़की के लिए उचित वर या वधु नहीं मिलता तो परिवारों में आपस में लड़के एवं लड़कियों का अदला बदली कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं अदला बदली विवाह या विनिमय विवाह या गुरावट विवाह। और ध्यान रखना, इसी अदला बदली, विनिमय या गुरावट विवाह को बिरहोर जनजाति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से। ठीक है, बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? मतलब एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि
किस जनजाति के प्रमुख देवता आपका लिंगोपेन है? एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का तो ये भी है। तो किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? बैगा, गोड़, उराव और हलबा। ठीक है, बैगा, गोड़, उराव और हलबा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी आपका गोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोड़। ठीक है, तो गोड़ जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली में देखिए तो आपस मुड़िया रहता है। ठीक है, मुड़िया, लेकिन अगर मुड़िया नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना है, मुड़िया नहीं दिया गया था, इस केस में आपको क्या लेना है? गोल लेना है। क्या लेना है? गोल लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो है जी गोल हो जाएगा। क्लियर है? तो घोटुल के देवता, घोटुल के देवता कौन था? घोटुल के देवता, तो घोटुल के देवता का नाम क्या है? तो आपका लिंगोपेन। क्या है आपका? लिंगोपेन। ठीक है, घोटुल के देवता का नाम क्या है आपका? लिंगोपेन। ठीक है, और ये किस जनजाति के देवता है? मुड़िया जनजाति के, है ना। अगर मुड़िया ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसको हमको गोल लेना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? तो गोड़ हो जाएगा, है ना। अगर एक्चुअल में इसका आंसर मुड़िया रहेगा, लेकिन अगर सपोज मुड़िया ऑप्शन में नहीं दिया गया तो गोड़। देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर से मुड़िया ऑप्शन रख सकता था, लेकिन मुड़िया ऑप्शन में नहीं दिया गया था एग्जाम में, और इस केस में गोड़ को आंसर लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका गोड़ आ जाएगा। ठीक है, और गोड़ जनजाति के बारे में सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोड़ जनजाति का विस्तार तो हमारे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में है, लेकिन अधिकतर कहाँ है? तो बस्तर अंचल में। कहाँ है? अधिकतर बस्तर अंचल में, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहाँ एक शब्द है, देखो घोटुल। घोटुल मतलब क्या होता है? घोटुल एक ऐसा युवा गृह होता है जहां जनजाति युवक एवं युवतियां अपने समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को घोटुल कहा जाता है ना। पढ़ेंगे आगे घोटुल के बारे में आगे क्वेश्चन में। चले, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका गोड़ हो जाएगा। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूं, अगर यहाँ पास मुड़िया दिया रहता ऑप्शन में तो पहले हम लोग मुड़िया को प्राथमिकता देते, लेकिन यहाँ मुड़िया नहीं है, गोड़ है, तो इसलिए मैंने गोड़ लिया इस आंसर, और आपका एग्जाम में भी गोड़ लिया गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? मोटियारिन, बेलोसा, सिरेदार या चेलिक। मोटियारिन, बेलोसा, सिरेदार या चेलिक। तो आपको बताना है कि घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर घोटुल किसे कहते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया कि घोटुल एक युवा गृह होता है जहां जनजाति युवक एवं युवतियां अपने समाज, धर्म, संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? घोटुल, है ना। ये तो पूछा गया कि घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? मोटियारिन, बेलोसा, सिरेदार और चेलिक। तो ये जो घोटुल है, ये घोटुल है, ये किस जनजाति का युवा गृह है? तो ध्यान रखना, ये किस जनजाति का युवा गृह? आपका मुड़िया। ठीक है, घोटुल है आपका मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। और इस घोटुल में जो युवक लोग या जो पुरुष लोग भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी? उन्हें चेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेलिक। और इसमें जो महिला लोग, ठीक है, महिला लोग या युवती लोग जो भाग लेती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मुटियारिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुटियारिन। और अगर पूछेगा कि युवकों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? घोटुल में युवकों के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो युवकों के प्रमुख को बोलते हैं सिरेदार। क्या कहते हैं जी? सिरेदार। और युवतियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो बेलोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलोसा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बेलोसा। ठीक है, ये बी समझ में आ गया। चेलिक किन्हें कहते हैं? तो घोटुल में जो भाग लेते हैं युवक या पुरुष लोग, उसको चेलिक कहते हैं। और पुरुषों के प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है। मोटियारिन किसे कहते हैं? घोटुल में जो युवती लोग, ठीक है, या महिला लोग जो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका मोटियारिन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन युवतियों के प्रमुख को या महिलाओं के प्रमुख को क्या बोलते हैं? बेलोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलोसा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो और कौन कौन से जनजाति के युवा वर्ग का क्या क्या नाम है आपको याद रखना है। जैसे कि देखते हैं मुड़िया। ठीक है, मुड़िया जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपका घोटुल है। क्या आपका? घोटुल। ठीक है, मुड़िया जनजाति के युवा वर्ग का नाम घोटुल है। उराव जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपका धुमकुरिया। क्या है? धुमकुरिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। परजा जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपका धागा बक्सर। क्या है? आपका धागा बक्सर हो जाएगा। ठीक है, और आपका बिरहोर जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपका गितियोना। क्या हो जाएगा? गितियोना हो जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपका गितियोना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और है आपका भुइया और भारिया। थोड़ा सा इसको समझिएगा, भुइया और भारिया को। भुइया और भारिया, तो भुइया जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? भुइया जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? आपको याद रखना है घसरवासा। क्या हो जाएगा? घसरवासा।
और भालिया जनजाति के युवा वर्ग का नाम क्या है? रंगभंग। ठीक है, रंगभंग। देखिए आप लोग को कुछ बुक में आपको ये अलग मिलेगा, क्या मिलेगा कि भूइयां का रंगभंग और भालिया का घसर भाषा। तो लेकिन मैं व्यापम में लिए गए आंसर के हिसाब से बता रहा हूं, व्यापम में भूइयां का आंसर घसर भाषा को लिया गया है और भालिया का रंगभंग लिया गया है। ठीक है, तो मैं इसी के आधार पर बता रहा हूं। बाकी कुछ बुक में आपको ये मिलेगा कि भूइयां का रंगभंग है और भालिया का घसर भाषा। तो मैं व्यापम के आंसर लिए हुए आधारों पर ही बता रहा हूं। ठीक है, तो घोटुल की महिला नेता को किस नाम से जाना जाता है? तो दरकना बेलोसा। इसके साथ साथ मैंने और कुछ युवा वर्ग के नाम बताए, जैसे कि मुड़िया जनजाति के युवा वर्ग का नाम घोटुल है, उराव का आपका धुमकुरिया हो जाएगा, परजा का धागा बक्सर, बीरहोर का गितियोना, भूइयां का घसरवासा और भालिया का रंगभंग, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोसमा पेय किस जनजातियों में प्रचलित है? ठीक है, कोसमा पेय किस जनजातियों में प्रचलित है? माड़िया, उराव, गोंड और बैगा। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी उराव हो जाएगा। ठीक है, तो जनजातियों में पेय पदार्थों का भी अपना विशेष महत्व है। जैसे कि देखते हैं सल्फी, सल्फी हो जाएगा आपका छींद रस हो जाएगा, सल्फी छींद रस, और आपका हो जाएगा महुआ। तो इन सभी पेय पदार्थों को कौन सी जनजाति के लोग पीते हैं? तो मुड़िया, मुड़िया हो जाएगा आपका, माड़िया हो जाएगा और अबुझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया और अबुझ माड़िया। तो ये तीनों जनजाति के लोग हैं वो सल्फी, छिंदरस और महुआ पेय पदार्थों का सेवन करते हैं या पीते हैं। ठीक है, ये चीज। दूसरा को ध्यान रखना है कोसमा। ठीक है, कोसमा, कोसमा को किस जनजाति के लोग पीते हैं? तो उराव जनजाति के लोग पीते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है ताड़ी, ताड़ी को किस जनजाति के लोग पीते हैं? तो ताड़ी को बैगा जनजाति के लोग पीते हैं, ये भी आपको रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि पेज, पेज को किस जनजाति के द्वारा पिया जाता है? तो पेज को गोंड जनजाति के द्वारा पीते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि हाड़िया, हाड़िया को किस जनजाति के द्वारा पिया जाता है? तो हाड़िया को पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा पिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी उराव हो जाएगा। क्या होगा? उराव हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है सल्फी, छिंदरस और महुआ को मुड़िया, माड़े और अबुझ माड़े जनजाति के लोग पीते हैं। कोसमा को उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है, ताड़ी को बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है, पेज को गोर जनजाति के द्वारा पिया जाता है और हाड़िया को पहाड़ी कोरवा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, बस्तर क्षेत्र में जो पेज को, बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में पेज को लांडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लांडा के नाम से भी जानते हैं। इसमें से देखो सल्फी, छिंदरस, महुआ और ताड़ी ये सबको नेचुरली प्राप्त किया जाता है, अर्थात पेड़ से प्राप्त करते हैं। बाकी आपका देखो पेज हो जाएगा, हाड़िया हो जाएगा, है ना, कोसमा, इन सबको चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसको भी आपको याद रखना है। तो कोसमा पेय है, उसको किस जनजाति में पिया जाता है? तो उराव। और आप सभी को पता होगा उराव जनजाति है हमारे सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। उसकी बोली का नाम कुडुक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसकी देवी का नाम है सरना देवी। और यही लोग साल के बीच में जब नया फूल आता है तो सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धकधकी भट्टी में माना जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के देवता का निवास धकधकी भट्टी में माना जाता है? मंझवार, खरिया, अगरिया और परजा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी अगरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अगरिया। ठीक है, तो अगरिया जनजाति है, इसके देवता का निवास धकधकी भट्टी में माना जाता है। ठीक है, धकधकी, ठीक है, धकधकी भट्टी में, धकधकी भट्टी में माना जाता है इसके देवता का निवास। अगरिया जनजाति का विस्तार कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में कवर्धा हो जाएगा आपको, कवर्धा, मुंगेली हो जाएगा, कवर्धा मुंगेली, बिलासपुर हो जाएगा, कवर्धा मुंगेली बिलासपुर, राजनांदगांव, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। किनका? तो अगरिया जनजाति का। और अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? तो ये लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? लौह शिल्प का। ठीक है, ये लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अगरिया। ठीक है, बाकी खरिया, मंझवार, परजा, देखो खरिया और मंझवार इन दोनों जनजाति का विस्तार आपके सरगुजा अंचल में है और आपका परजा जनजाति का विस्तार कहाँ है? आपके बस्तर अंचल में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अगरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि दोला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? दोला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया या कोया?
तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? देखो माड़िया तो नहीं होगा, मुड़िया भी नहीं होगा, अबुझ माड़िया भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा कोया हो जाएगा। ठीक है, तो दोलना जनजाति को पूर्व में ध्यान रखना है आप लोग को, है ना। दोलना जनजाति को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो कोया। ठीक है, कोया जनजाति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको? दोलना जनजाति को। और आप सभी को पता होगा कि दोलना जनजाति का विस्तार कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में दोलना जनजाति का विस्तार सुकमा जिला में है। कहाँ है? सुकमा जिला में। ठीक है, और ये दोलना जनजाति के लोग हैं, वो लोग दोलनी बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का? दोलनी बोली का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको रखना है। और ये दोलना जनजाति के लोग पैडिल नृत्य करते हैं। किस कौन सा नृत्य करते हैं? पैडिल नृत्य। और किस अवसर पर करते हैं? तो इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोलना जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो कोया। ठीक है, कोया के नाम से जानी जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि दोलना जनजाति है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सुकमा जिले में निवास करते हैं। और इसकी बोली का नाम क्या है? दोली है। और ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये लोग पैडिल नृत्य करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी। दोला, पारधी, नगेशिया और मुंडा। दोला, पारधी, नगेशिया और मुंडा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोला हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बताया दोला जनजाति के बारे में कि दोला जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में है। और ये लोग दोली बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोलना जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर पैडिल नृत्य का मतलब पैडिल नृत्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी दोलना जनजाति की जो महिलाएं हैं वो जब बारिश नहीं होते हैं ना, जब बारिश नहीं होते हैं तब क्या करते हैं लोग? मेढकों का विवाह करवाते हैं। और जब ये लोग जब मेढकों का विवाह करवाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? कप्पल पेंडुम त्योहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पल पेंडुम त्योहार। तो छत्तीसगढ़ की दोलना जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। स्त्रियां वो मेढकों का आपस में विवाह कराते हैं ताकि अच्छे बारिश हो, ऐसा करके, है ना। तो ध्यान रखना ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये दोलना जनजाति में जो हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो कि परिजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। परिजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? दिसारी, मडुली, जानी या भटनायक। ठीक, तो परिजा जनजाति में जो गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है जी? मडुली कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, परिजा जनजाति में, है ना। परिजा जनजाति में गांव का मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है जी? आपका मडुली कहलाता है। क्या कहलाता है? मडुली। ये आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो दिसारी, दिसारी किसे कहते हैं? परिजा जनजाति में दिसारी है वो ग्राम वैद्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्राम वैद्य। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परिजा जनजाति में ग्राम वैद्य को किस नाम से जानती? तो दिसारी। दिसारी या एक और आपको नाम याद रखना है, गुरमैन। ठीक है, दिसारी या गुरमैन। तो दिसारी या गुरमैन ये किसे बोलते हैं? तो ग्राम वैद्य को। किस जनजाति में? तो परिजा जनजाति में। ठीक है, मडुली किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना गांव के मुखिया, गांव के मुखिया को मडुली कहा जाता है। ध्यान रखना है। बाकी जानी, जानी तो परिजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले को, ठीक है, परिजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले को जानी कहते हैं। और परिजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाले को, ठीक है, शुद्धिकरण, परिजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाले को क्या कहा जाता है? भटनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? परिजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी मडली हो जाएगा। और दिसारी या गुरमैन किसे कहते हैं? परिजा जनजाति में ग्राम वैद्य को। और धार्मिक कार्य करने वाले को परिजा जनजाति में जानी कहा जाता है। और शुद्धिकरण करने वाले को परिजा जनजाति में भटनायक के नाम से जाना जाता है ना। बाकी आपको यह ध्यान रखना है कि परिजा जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? तो मुख्यतः बस्तर जिले में। ठीक है, ये बस्तर अंचल की प्रमुख जनजाति हैं। और कौन से जिले में इसका विस्तार मुख्यतः है? तो बस्तर जिले में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो परिजा जनजाति में गांव का मुखिया आपका मडुली कहलाता है। इसके साथ साथ आपको जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके पंचायत प्रमुख का नाम याद होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अबुझमाड़िया, ठीक है, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मांझी। क्या बोलते हैं जी? मांझी बोलते हैं अबुझमाड़िया के पंचायत प्रमुख को। बैगा, बैगा जनजाति के पंचायत प्रमुख को पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। ये आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद अबुझमाड़िया बैगा। उसके बाद देखो बिरहोर, बिरहोर जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? मालिक। क्या बोलते हैं? मालिक। ये आपको ध्यान रखना है, बिरहोर जनजाति के पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, फिर कमार, कमार, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? कुरहा। क्या कहते हैं जी? कुरहा कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है पहाड़ी कोरबा। ठीक है, पहाड़ी कोरबा,
तो पहाड़ी कोरवा जनजाति के पंचायत प्रमुख को किस नाम से जानते हैं? मुखिया। किस नाम से? मुखिया। तो ये सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब आपकी विशेष पिछड़ी जनजातियां है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा, तो इनके पंचायत प्रमुख को क्या क्या नाम है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अबूझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम मांझी है, बैगा का पटेल, बिरहोर का मालिक, कमार का कुरहा और पहाड़ी कोरवा का मुखिया हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि पहाड़ी कोरवा जनजाति में पंचायत को मयारी के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पंचायत को मयारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? आपका मुखिया कहलाता है ना। और भुंजिया जनजाति, राज्य सरकार ने दो जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, पंडो और भुंजिया। तो जिसमें से आपका भुंजिया जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? पुजेरी पाती। क्या कहते हैं जी? पुजेरी पाती। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। तो परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका मडुली हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए सबको अच्छे से याद रखने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? हाल फिलहाल क्वेश्चन है भोई। ठीक है, भोई कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भोई। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो गोड़ जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। आप सभी को पता है गोड़ हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसका निवास पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ज्यादातर कहाँ है? तो बस्तर संभाग में, बस्तर अंचल में इसका निवास सर्वाधिक तौर पर है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग 56% है ना, मतलब जनजातियों का लगभग 56% हिस्सा इन्हीं गोड़ जनजातियों का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख को मडुली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उराव है ना, उराव नहीं है, उराव है। उराव जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? महतो बोलते हैं। और कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरहा कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहते हैं? तो गोड़। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है गोड़। और परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? मडुली। उराव जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो और कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? छेरता, माटी तिहार, जेठा या पंडुम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जी पंडुम हो जाएगा। ठीक है, तो बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंडुम के नाम से, है ना। और नवाखाई त्योहार कब मनाते हैं? आपको ध्यान रखना है। इसको भादो माह की पूर्णिमा को, ठीक है जी, भादो माह की पूर्णिमा, इसको भादो माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है नवाखाई त्योहार को। और इस नवाखाई त्योहार को किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो जब नई फसल का आगमन होता है। ठीक है, जब नई फसल का आगमन होता है तो उसका स्वागत करने के लिए या खुशी को जाहिर करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, नवाखाई त्योहार को। ठीक है, तो बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहा जाता है? तो पंडुम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? वैसे देखा जाए तो आमतौर पर जो विधवा महिलाएं होती है वो सफेद वस्त्र धारण करती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जनजाति भी है जहां विवाहित महिलाएं भी सफेद वस्त्र धारण करती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस जनजाति में विवाहित महिलाएं हैं वो सफेद साड़ी पहनती हैं? गोड़, मुंडा, उराव और भुंजिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जी भुंजिया जनजाति। ठीक है, भुंजिया जनजाति में की जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं, ध्यान रखना, भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं वो सफेद वस्त्र धारण करती है। कौन सा? सफेद वस्त्र। ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। भुंजिया जनजाति तो पता होगा आप लोग को कि भुंजिया जनजाति का विस्तार कहाँ है? हमारे गरियाबंद जिला में। कहाँ है? गरियाबंद जिला में। ठीक है, और हमारे राज्य सरकार ने दो जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, पंडो और भुंजिया, जिसमें से इसी भुंजिया जनजाति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं हैं वो सफेद वस्त्र धारण करती है। ठीक है, भुंजिया जनजाति के दो वर्ग होते हैं, आपको धरना है, छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया। ठीक है, छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया, छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया। तो ध्यान रखना, इसमें से जो चौखटिया भुंजिया के जो वर्ग है,
इन वर्ग वाले लोगों में क्या होता है, इनका जो घर है, ठीक है, इनका जो रसोई घर है, घर ना, इनका जो रसोई घर है वो मुख्य घर के साथ कनेक्टेड होता है, मुख्य घर के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ये उनका मुख्य घर हो गया, और इसके मुख्य घर के साथ इनका जो रसोई घर है, ये रसोई घर है, आपस में जुड़ा रहता है। सर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भुंजे जनजाति के दो वर्ग हैं, छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया। तो चौखटिया भुंजिया वाले जो वर्ग हैं, इन लोगों का जो रसोई घर होता है, उसका जो रसोई घर है वो इनके मुख्य घर के साथ जुड़ा होता है ना। और इस रसोई घर को वो लोग लाल रंग की मिट्टी से पुताई करते हैं, तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, लाल बंगला। किस नाम से, लाल बंगला। जो सीजीपीएससी का 2-3 बार का क्वेश्चन बन चुका है कि लाल बंगला का संबंध किस जनजाति है, तो जनजाति से है, तो आपका भुंजिया जनजाति से। अगर ऐसा पूछेगा कि लाल बंगला का संबंध भुंजिया जनजाति के कौन से वर्ग से है, तो आपको ध्यान रखना है चौखटिया भुंजिया। क्या हो जाएगा आपका, चौखटिया भुंजिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा कि किस जनजाति में विवाहित महिलाएं हैं वो सफेद साड़ी पहनती है, तो भुंजिया। और भुंजिया के संदर्भ में याद रखना कि भुंजिया जनजाति में क्या होता है जी, जो इसके जो रसोई घर होता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, लाल बंगला के नाम से भी जाना जाता है। और छिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया इसी भुंजिया जनजाति के दो वर्ग हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जनजाति में रज 16 होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है, अबुझमाड़िया, पंडो, बैगा या भुंजिया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। किस जनजाति में रज 16 होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। रज 16 मतलब होता है जी मासिक धर्म। क्या हो जाएगा आपका, मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म। तो किस जनजाति में रज 16 होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है, तो ऑप्शन देंगे अबुझमाड़िया, पंडो, बैगा और भुंजिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी भुंजिया। क्या हो जाएगा, भुंजिया। अभी भुंजिया के बारे में 2-3 फैक्ट और देखें कि भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं हैं ये सफेद वस्त्र धारण करती है। दूसरा बताया कि भुंजिया जनजाति के रसोई घर का नाम क्या है आपका, लाल बंगला। कौन से वर्ग का, तो चौखटिया भुंजिया का। और यहाँ एक चीज और देख रहे हैं कि भुंजिया जनजाति में जो मासिक धर्म होने से पूर्व कन्या का विवाह वो बाण से कराया जाता है, ठीक है। और इस विवाह को किस नाम से जानते हैं, कांड विवाह। किस नाम से, कांड विवाह। कांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धरना। कांड का शाब्दिक अर्थ होता है जी बाण, ठीक है। तो रज 16 होने से पहले जो कन्या का विवाह इसी बाण से कराते हैं, इसलिए इस विवाह को कांड विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी भुंजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भुंजिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि तीर विवाह का संबंध किस जनजाति से है, तो उसका संबंध आपका किससे, बिंझवार जनजाति से है। किससे, बिंझवार जनजाति से। ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी भुंजिया। और इसका विस्तार कहां पे, गरियाबंद जिला में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है, 85, 55, 75 और 65। इसको आप लोग इजिली बना लोगे। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कुल विकास खंडों की संख्या कितना है, 146। कितना है कुल विकास खंड, अगर पूछेगा कुल विकास खंड की संख्या कितनी है, तो आपका 146 हो जाएगा। और इस 146 विकास खंड में 85 जो विकास खंड है वो आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं, पहाड़ी, कोरबा, उराव, कमार और मुंडा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमार हो जाएगा, ठीक है, कमार। ये कमार जनजाति कहाँ निवासरत है, तो गरियाबंद जिले में, ठीक है। कमार जनजाति के लोग गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। और कमार जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है जी, बांस शिल्प, ठीक है। क्या है प्रमुख कार्य, बांस शिल्प है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन सा, आपका बैगा हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाले जनजाति आपका कमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमार, है ना। इसका विस्तार गरियाबंद जिले में है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है आपका, बांस शिल्प कार्य, है ना। ये भी आपको याद रखना है। और इसी जनजाति में क्या होता है, अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु होता है तो उस केस में घर को छोड़ देते हैं और नया घर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी कमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कमार। और इसी कमार जनजाति के दो वर्ग हैं, बुधर जीवा, ठीक है, बुधर जीवा और मकाड़िया, बुधर जीवा और मकाड़िया। जिसमें से जो मकाड़िया वर्ग के लोग जो लोग हैं वो लोग बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं, बंदर के मांस को, ठीक है, बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
किस जनजाति में बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लिया जाता है? तो कमार। कमार के दो वर्ग हैं आपका, बुधरजिया और मकारिया। तो इसमें से मकारिया वर्ग के जो लोग होते हैं वो बंदर के मांस को खाने में विशेष रुचि लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कमार हो जाएगा। बाकी पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ में पता होगा। और उराव जनजाति है हमारे सरगुजा अंचल के, ठीक है, उराव है ना ये उराव। तो उराव जनजाति हमारे सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, सरहुल नृत्य करते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, किस जनजाति में मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अगरिया। किस जनजाति में मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कि मयारी का संबंध किससे है। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में देखना, पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो पंचायत होता है, पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो जाति पंचायत, ठीक है, जाति पंचायत होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मयारी, ठीक है, मयारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा पंचायत प्रमुख को किस नाम से जानते हैं? तो पंचायत प्रमुख को मुखिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुखिया के नाम से। लेकिन जाति पंचायत या पंचायत को किस नाम से जानते हैं? मयारी को। तो क्वेश्चन क्या देखो, किस जनजाति में मयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? माड़िया तो नहीं होगा आपका, बिरहोर भी नहीं होगा आपका, अगरिया भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहाड़ी कोरवा। और ये पहाड़ी कोरवा मुख्य रूप से हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। कोरबा, रायगढ़, है ना, सरगुजा संभाग कुछ जिलों में इनका निवास स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने किए छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। होपफुली आप सभी को अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।